और इस तरह का फैसला करने की जो ज़रूरत क्या आन पड़ी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। तो ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी पूरे देश में संदेश देना चाहती है, और क्या जो विरोधी खेमे हैं उनको संदेश देना चाहती है, और साथ में क्या जो उनके साथ चल रहे लोग हैं, जिसमें चिराग पासवान का नाम सबसे आगे निकल के सामने आता है, कि उनको भी बताना चाहती है कि अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन जो प्रावधान हम लागू करवाना चाहते थे वो हमने लागू। पर नायब सिंह सैनी पर दबाव रहेगा और दलित वोट बैंक जो है वो काफी नाराज, यहाँ पर नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने आरक्षण का खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के अंदर क्या कोई बगावत उठने वाली है? क्या अनिल विज से लेकर राव इंद्रजीत कोई बड़ा यहाँ पर फैसला करने वाला? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 1 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला लिया गया था। ये फैसला था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण करने को लेकर। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है, तमाम दल विरोध करते हुए नजर आते हैं। दलों का कहना है कि दलितों के साथ नाइंसाफी होगी। कोटे के अंदर कोटे के प्रावधान का विरोध करते हुए ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां नजर आई, बल्कि सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही तमाम सहयोगी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में इसकी लहर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में जहां दबाव बनाने की कोशिश की गई, जहां जयंत चौधरी ने इसका विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया। भारत बंद का ऐलान भी किया गया। विरोध प्रदर्शन हुआ तो 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ी, और बैठक के अंदर एक बड़ा बयान जारी किया गया। एक बड़ा फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के तहत जो फैसला लिया गया था SC/ST वर्ग में वर्गीकरण को लेकर, इस फैसले पर रोक लगाई जाए। इस प्रावधान को लेकर यह कहा गया कि अब इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसे खत्म करने के कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। लेकिन हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए, और इस फैसले में आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया गया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण पर जो फैसला सुनाया गया था क्रीमी लेयर स्थापित करने को लेकर, इसे हम आज से ही लागू करेंगे। जहां तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं, वहीं हरियाणा में इसे आखिरकार लागू करने के कवायद में नायब सिंह सैनी कैसे आगे आ रहे हैं, जहां अभी तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है, मंत्रालयों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, और नायब सिंह सैनी का ये फैसला अब उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे ही जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं कि आखिरकार हरियाणा में बनी नई सरकार क्या अब बड़ी मुश्किलों में आ जाएगी, और क्या मंत्रालयों के बंटवारों से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट हो जाएगी। न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, इसमें बड़ा फैसला नायब सिंह सैनी लेते हुए नजर आए। आरक्षण का मुद्दा भी था, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी था, कई और बड़े फैसले भी यहाँ पर लिए गए। क्या लगता है एकदम से नायब सिंह सैनी का ये फैसला लेना क्या उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा आरक्षण के मुद्दे पर? देखिए, पहले हरियाणा की बात करूं उससे पहले मुझे लगता है कि बिहार की बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर संविधान के ऊपर आंच आई या फिर आरक्षण के ऊपर किसी तरह का कोई गंभीर स्थिति बनी, तो वो अपने पद को लात मारने में 2 मिनट का वक्त भी नहीं लेंगे। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया था। उससे पहले जब भारत बंद हुआ और पूरे विपक्षी दलों के द्वारा, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट करते हुए नजर आए। और यहाँ तक कि पीएम मोदी से, बीजेपी से, सरकार से सबसे अपील की कि जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ सामने आया है, तुरंत इसको वापस लेने के लिए एक दबाव बनाया जाए, या फिर इसके खिलाफ एक अध्यादेश लाकर इसको जो बात कही गई है खत्म करने की पहल की जाए। तो इस तरह की बातें लगातार चिराग पासवान की तरफ से कही गई, और मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं प्रेशर में रही। उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे। मोदी सरकार ने अपने तमाम SC/ST के जो सांसद थे उनको बुलाया, बातचीत की, और यहाँ तक कहा कि भाई कोई भी नाइंसाफी SC/ST वर्ग के लोगों के साथ में नहीं होगी। यानी कि एक तरीके से इसको लागू करने से केंद्र सरकार ने भी कन्नी काट ली थी। लेकिन अब देखिए ज़रा, हरियाणा में एक दिन पहले सरकार बनती है, सेकेंड डे मीटिंग होती है, और मीटिंग में पहला प्रस्ताव निकल कर आता है कि भाई हम कोटे के अंदर कोटा या फिर जो आरक्षण में क्रीमी लेयर है उसको हम लागू कर देंगे। फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोटे के अंदर कोटे की जो स्थिति है उसको एक तरीके से लागू करने का कह सकते हैं कि फैसला किया गया है कि भाई अगर 20% SC/ST को अगर आरक्षण हम दे रहे हैं, तो 10% उन 36 कह सकते हैं
कि जातियों को एक तरीके से जो निम्न स्तर में निम्न वर्ग में आती हैं उनको हम आरक्षण देने का काम करेंगे। ये फैसला कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी की सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इस फैसले के बाद जिस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो गई, क्योंकि अभी ये फैसला विधानसभा में जाएगा, कैबिनेट ने तो पास किया है लेकिन विधानसभा में पास होगा। अब यहाँ से मायावती कहती हुई नजर आ रही है कि भाई ये जो फैसला सरकार कर रही है ये दलितों को आपस में लड़ाने की जो साजिश है उसके तहत ये काम किया जा रहा है कि जातियों का बंटवारा कर दो कि इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट तुम्हारा। जब आपस में इस चीज़ को लेकर क्लेश होगा तो जाहिर बात है कि नुकसान उन दलित लोगों का होता हुआ नजर आएगा। तो मायावती ने एक सटीक तौर पर कहा जाए या एक तरीके से बीजेपी के ऊपर तीखा हमला कहा जाए वो उन्होंने किया। लेकिन अब जिस तरह से ये बात हुई है उसके बाद अब मुझे लगता है कि चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो आज़ाद हों, चाहे मायावती हों या तमाम जो विपक्षी दल हैं, खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव हों और जो कह सकते हैं रामदास अठावले हों जो महाराष्ट्र में बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने बाकायदा चिराग पासवान को और तमाम जो भी उनके सहयोगी दल हैं उनको ये आश्वासन दिया था कि ये लागू वो नहीं होने देंगे। लेकिन अगर उनकी सरकार जो अभी बनी है, अगर उसने ये फैसला लिया है तो आप समझिए इसके कई सारे मायने हो सकते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे और तमाम बीजेपी के दिग्गज वहाँ पर मौजूद थे। उसके एक दिन के बाद इस तरह का फैसला आना नाज़रीन ये बताता है कि वो संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारी अगर पूर्ण बहुमत वाली सरकार है तो हमें इस तरह के फैसले को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमारी सरकार नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ वो दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं। अब चिराग पासवान जो काफ़ी मुखर हुए थे इस पूरे मामले को लेकर, मुझे देखना है कि वो क्या कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो लगातार सरकार की आलोचना इस मामले को लेकर करते हुए नजर आ रहे थे। मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं और उनकी बात को कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने बड़ा गंभीरता से लिया था। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई थी और यहां तक कहा था कि लागू वो नहीं होने देंगे। देखिए सर, अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लेकर कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आई है। हरियाणा में हर गठबंधन से किनारा भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब अगर बिहार में गठबंधन है तो बिहार में भी कहीं ना कहीं गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे SC ST वर्ग के यहाँ पर सांसद मंत्री भी मौजूद होंगे। क्या शपथ ग्रहण के बाद ही क्या बड़ी फूट बीजेपी में पड़ सकती है? बिल्कुल, अभी कह सकते हैं नई नई सरकार है, नई नई चीज़ें भी शुरू हुई हैं, अभी तो मंत्रालय भी नहीं बटे हैं और इस तरह का फैसला करने की जो ज़रूरत क्या आन पड़ी ये अपने में बड़ा सवाल बन जाता है। तो ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी पूरे देश में संदेश देना चाहती है और क्या जो विरोधी खेमे हैं उनको संदेश देना चाहती है और साथ में क्या जो उनके साथ चल रहे लोग हैं, जिसमें चिराग पासवान का नाम सबसे आगे निकल के सामने आता है, कि उनको भी बताना चाहती है कि अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन जो प्रावधान हम लागू करवाना चाहते थे वो हमने लागू करवा दिया। अब अगर आप हमसे अलग भी होंगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं चिराग पासवान लगातार उनके जो सुर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के मुखर दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे वो मझवा हो या फिर कह सकते हैं फूलपुर हो, वहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कह देते हैं। अभी आपने कल ही देखा कि वहाँ पर झारखंड में जब सीटों का बंटवारा होता है उनको भी एक सीट मिलती है, जबकि वो 3-4 सीटें मांगने की लगातार कोशिश कर रहे थे, दिए जाने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी भी अगर पूरे माहौल को देखें आप तो चिराग पासवान कोई बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है बीजेपी से। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी लगा कि कहीं बीजेपी एक बार फिर उनकी पार्टी को ही ना तोड़ दे। और बीच में खबरें इस तरह की आई कि भी 3 उनके सांसद जो थे वो बीजेपी के संपर्क में चले गए हैं। तो ऐसे में कई तरह की बातें जो लगातार चिराग पासवान को लेकर चल रही हैं, लेकिन साथ में चिराग पासवान को भी देखना होगा कि जो बीजेपी के संपर्क में रहा है, खासकर छोटे दल, उनका भविष्य कोई बहुत बेहतर नहीं रहा। आपने देखा दुष्यंत चौटाला की हालत क्या हुई, मुकेश सहनी की हालत क्या हुई, शिवसेना किस कंडीशन में आ गई, एनसीपी किस कंडीशन में आ गई। ऐसे और तमाम सारे दल हैं जो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में तो रहे, बीजेपी के साथ में तो रहे, लेकिन जैसे ही बीजेपी से वो अलग थलग हुए एकदम से बीजेपी ने उनकी पार्टी को ही कह सकते हैं कि बुरी तरह से झंझोड़ दिया। और यही बात है कि बीजेपी जिसका 15% हरियाणा में वोट बैंक था 2019 में, वो कह सकते हैं 1% वोट बैंक भी इस बार लेके नहीं आ पाई। तो ये सब बीजेपी की जो कह सकते हैं कि मजबूती है वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों को तो कमज़ोर कर देती है। अब इसमें हरियाणा के अंदर क्या कोई बगावत उठने वाली है, क्या अनिल विज से लेकर राव इंद्रजीत कोई बड़ा यहाँ पर फैसला करने वाले हैं, और क्या बिहार में अब इस फैसले को लेकर कोई बड़ी कह सकते हैं कि बात उठेगी या बड़ी बयानबाजी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि चिराग पासवान लगातार इस पर मुखर रहे हैं। अगर बीजेपी शासित राज्य में अगर ये लागू किया गया है तो मेरे ख्याल से असर बिहार तक
ज़रूर जाएगा। बिल्कुल, जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आया था तो बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी करते हुए नजर आई थी, लेकिन अब हरियाणा में न्याप सिंह सैनी की सरकार है और न्याप सिंह सैनी की सरकार द्वारा जो फैसला लिया जाता है, अगर बात करें SC ST वर्ग में वर्गीकरण को लेकर, तो इसमें यह भी देखा जाता है कि OBC कोटे में भी ये प्रावधान पहले से किया जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी में कई दिग्गज चेहरे मौजूद हैं जो लगातार मुख्यमंत्री पद से लेकर मंत्री पद को लेकर बगावत करते हुए नजर आए या बागी बयान देते हुए दिखाई दिए थे। अब इस फैसले को लेकर क्या न्याप सिंह सैनी पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये फैसला रोक दिया जाए, फैसला वापस ले लिया जाए? दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है? अनिल विज हैं, राव इंद्रजीत हैं, राव नरबीर हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे, अब इस फैसले का क्या विरोध करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नाजमीन, विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी भी हासिल करते हुए नजर आए। दलित विरोधी कांग्रेस, ये बयान यहाँ पर तमाम नेताओं के द्वारा दिए गए जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने में जुटे हुए थे और इस कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो बनाया गया, एक जो जिस तरीके से बयान सर्कुलेट किए गए, उनका लाभ भी उन्हें मिला और दलित वोट बैंक जो है कांग्रेस पार्टी से खिसकता हुआ नजर आया। इसका बड़ा कारण ये माना जा रहा है क्योंकि कुमारी शैलजा ने भी कुछ इस तरीके के बयानबाजी की थी, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसको रिजर्वेशन को लेकर के कैटेगरीज का, ये काफ़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आएगा क्योंकि OBC कोटा आप देखें तो OBC कोटे में भी यहाँ पर अन्य जातियों को जोड़ करके पहले क्लासिफिकेशन किया गया था जिस दौरान यूपीए की सरकार थी। तो साफ तौर पर यूपीए की सरकार में भी उस वक्त जो है एक तरीके का विरोध देखने को मिला था और अब फिर से यहाँ पर जैसे ही हरियाणा में सरकार ने शपथ ली है, उसके बाद जो पहली मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, उसके बाद ये ऐलान किया गया, तो जाहिर तौर पर नायब सिंह सैनी पर दबाव रहेगा और दलित वोट बैंक जो है वो काफ़ी नाराज, यहाँ पर नाखुश नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने आरक्षण का खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो यह कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजनीतिक रूप से यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी को खैर हरियाणा में तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि सरकार बन चुकी है, लेकिन यदि इस तरीके का ये प्रावधान आगे आने वाले वक्त में और राज्यों में भी बनाया जाता है तो यहाँ पर बीजेपी को सत्ता में वापसी करना यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मायावती ने जिस तरीके से बयान दिया है, चिराग पासवान ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि ये जो है दलित वोट बैंक को संगठित करने का, समुदाय को संगठित करने का एक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने ये होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किस तरीके से इस पूरे जो है मामले पर अपना संज्ञान लेती हुई नजर आती है। देखिए, बिल्कुल देश भर में कई ऐसे फैसले लिए गए, कई फैसले ऐसे सामने आए जहां पर विरोध प्रदर्शन देखा गया, जहां एक बड़ा आंदोलन होता हुआ नजर आया और उसके बाद केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, झुकना पड़ा है। अब देखना होगा कि न्याप सिंह सैनी के जरिए आरक्षण के मुद्दे पर यह फैसला तो लिया गया है, लेकिन क्या ये फैसला वापस लेने के लिए मजबूर न्याप सिंह सैनी होते हुए नजर आएंगे या फिर इस फैसले के जरिए अन्य राज्यों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों के द्वारा किया जा सकता है? अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।